उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज के श्री चरणों में मेरे परिवार की ओर से एवं दिगंबर जैन समाज धार की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपका वर्षा योग धार नगर में हो रहा है और हमें आपके पूर्ण लाभ एवं सानिध्य मिल रहा है। इसी बीच आज 24 जुलाई को आपका 43वां अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य धार समाज को मिल रहा है। गुरुवर, हम आपका वर्षा योग पाकर धन्य हो गए। आप जैसे सरल सहज मधुर संत को पाकर हम ही नहीं पूरा समाज आपका उपकारी है। आपसे समाज का प्रत्येक वर्ग, बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी जन आपका सानिध्य पाकर, आपसे ज्ञान पाकर बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और आपकी दैनिक चर्या में जो शाम के समय गुरु भक्ति, जिज्ञासा समाधान, प्रश्न मंच, आरती हो रही है और जो आप अपना लाभ, सानिध्य, ज्ञान सभी को प्रदान कर रहे हैं, उससे समाज सदस्य में बहुत ही हर्ष व्याप्त है। बच्चों में भी अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिलता है जब शाम का समय होता है और आपके साथ जब 1 से 1.5 घंटा हम समय व्यतीत करते हैं तो अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। आप जैसे गुरुवर का वर्षा योग पाकर बहुत अधिक प्रसन्न हैं। हम आपके इस शुभ अवसर पर आपका आशीर्वाद पाकर यही शुभ भावना पाते हैं कि आप दिनों दिन धर्म मार्ग के प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहे और सभी भक्तजनों को आपका स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज अवतरण दिवस पर हम सभी समाजवासी आपकी दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे, यही भावना भाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
आओ प्रबंध कमेटी और महिला मंडल की ओर से उनके प्रमुख बहुत ही पुण्यशाली सौभाग्यशाली है जिन्हें उपाध्याय श्री विभजन सागर जी मुनिराज का पावन चातुर्मास प्राप्त हुआ। उसके लिए आप लोग बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम अभी मुनिश्री की दिव्य देशना आप सब सुनेंगे, उससे प्रथम मैं गुरु चरणों में एक विनम्र विनती अर्पित करना चाहता हूँ श्री दिगंबर जैन समाज जनकपुरी की तरफ से। मुनिश्री, आपका जनकपुरी या दिल्ली के लिए अब जब भी विहार होगा 26 में, हम चाहते हैं कि शीघ्र यहाँ पे समापन के बाद आपका तुरंत विहार दिल्ली के लिए और हो, और सर्वप्रथम दिल्ली प्रवेश के बाद जनकपुरी में आपका चौमासा हो। ऐसी मंगल भावना बातें हैं जो आपको अच्छी तरह पता है। जनकपुरी आपके मायके के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो प्रथम प्रवेश मायके में होना चाहिए। उसके लिए हम आपके चरणों में विनती अर्पित कर रहे हैं और हमारी विनती स्वीकार करनी है। ये घोषणा मैं चाहता हूँ कि आपका भी अनुमोदन होगी। उसके अंदर आप
उसकी घोषणा कर दें कि 26 में या 27 में जब भी आपका प्रवेश दिल्ली में होगा, सर्वप्रथम चौमासे का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। देखो ये मत कहो मतलब थाल वाली बोलेगी ससुराल है। और एक बार पता है मायके में केवल 2-3 दिन के लिए जाया जाता है, ससुराल में हमेशा के लिए। वो मायके की मायके की बात तो कितना लंबा और कहाँ तक होगा वो तो मायके वाले जाने। तो आप शीघ्र घोषणा आज कर दें। आज मेरी इतनी आपसे विनती है कि आज आप घोषणा कर दें। आज हमारे भावों का आप सम्मान रखते हुए उसकी घोषणा कर दें। शांतिनाथ भगवान की, श्री सदानंद सागर जी महाराज की, पत्रकार सागर जी महाराज की, जय सागर जी सदानंद चाचा हर समाज को बहुत सारी हर समाज एवं महाराज का 41वां बनाने का मौका मिला। महाराज जी को आए पर सिर्फ 1 महीना 2 दिन हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि महाराज जी हमारे सालों हमारे बीच में है। लेकिन सबसे विशेषता ये है कि महाराज जी जैसे धाम में प्रवेश किया, यहाँ का समाज का वातावरण अलग ही बदल गया। इतना धार्मिक और इतना प्रवचन नहीं है। कभी मैंने इतना नहीं देखा कि महाराज के प्रवचन में, आनंद यात्रा में इतनी संख्या में हो। लेकिन महाराज का जो एक सरल स्वभाव और मिलनसार और योग्यता जो है वो मेरे को देखने में बहुत कम मिलती है। तो मैं महाराज जी को इस कम उम्र में मैं इतना ज्ञान प्राप्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव आपका रखना दे, आगे बहुत बढ़ता जाए, वो बढ़ता जाए हमारा परिवार के ओर से, हमारा घर के कामना है। मैं गुरुदेव से कभी भी चतुर्मास के अलावा कभी भी आसपास और धाम में आने का मौका जरूर समाज को दे, ये हमारा नम्र निवेदन है। और गुरुदेव आपका जो सगल है वो सब बताना। मैं मेरे परिवार की ओर से, समाज की ओर से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज पुण्य योग पुण्य दिन, सर्वप्रथम उन माता पिता को मेरा नमन जिन्होंने अपने आंगन में इस पुष्प को जन्म दिया। जन्म 2 बार होता है, एक बार संत हमारा कुछ नहीं, एक बार जब माता अपने पुत्र को जन्म देती है वो जन्मदिन होता है, और दूसरा जब साधु के रूप में आपने सारे इन गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया और अपनी नई दुनिया बसा के संत जगत में दूसरा जन्म तब होता है। ऐसे जन्म को भी मेरा बार-बार होता। गुरुदेव ने जैन दर्शन को बड़ी सूक्ष्मता से समझा, हम कैसे जीते हैं और सुबह उठ के रात तक हमारी सोने की क्रियाएं कैसी होना चाहिए, और उसको जिस बारीकी से हमारे जहन में उतारा, मेरे तो सिर से सारे शब्द ही उठ जाते, बारीकी तो दूसरी चीज तो समझ ही नहीं, पर एक एक चीज अंदर तक रख जाती है। ऐसे गुरुदेव हमने नाम नहीं सुना था पहले। जब ये हमको एक प्रसाद मिला आचार्य विष्णु सागर जी महाराज द्वारा, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि आपका चातुर्मास धार में होगा। ये धार समाज का अभी जनकपुरी समाज के प्रमुख ने अपनी भावना व्यक्त करी कि गुरुदेव आपका अगला चातुर्मास दिल्ली की ओर आप यहाँ से बिहार करके जनकपुरी में आपका चातुर्मास हो। बहुत बढ़िया बात है, आपके भावों की मैं अनुमोदना करता हूँ, किंतु हमारा हक आपको नहीं देंगे। गुरुदेव का चातुर्मास, गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक ही जगह 2 बार चातुर्मास नहीं करता हूँ। हमने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि 10 साल तक गुरुदेव अगर ये चातुर्मास करेंगे, हर 5 और 7 किलोमीटर में चातुर्मास की व्यवस्था है। गुरुदेव का अगला चातुर्मास मांग नहीं रहा हूँ, छीन के ले जाएंगे। गुरुदेव का अगला चातुर्मास छोटा महावीर जी कागतीपुरा तीर्थ पर होगा तय है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ जो विराजमान महावीर भगवान है, जो अतिशय है, वहाँ निश्चित रूप से गुरुदेव को खींचे हुए जाएंगे
एक दिन के लिए जाएंगे और 4 महीने की घोषणा अपने आप हो जाएगी, ये बात नहीं माननी चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए गुरुदेव के जन्मदिन के मतलब नहीं मिल जाएगा। गुरुदेव आपने दिल्ली के अंदर मैं सुना होगा 5-6 चतुर्मास हासिल कर चुके हैं, तो उसका आधा हिस्सा हमको दो। तो ये अगला चतुर्मास हमारे भाई साहब काकीपुरा में हमारा भाई है, उसके अगले साल चतुर्मास आपका मानपुरी में हो। और 2 साल बाद हम सोचेंगे कि महाराज में हमने विवाह कराना नहीं कराना, ये समाज का ऊपर है। लेकिन आप गुरुदेव 2 साल के लिए बंदित हैं। हम दिल्ली वालों से उन लोगों से हमारा ये प्रार्थना है कि 2 दिन आप ही हमारा सहयोग दो कि महाराज जी काकीपुरा और मानपुरी में एक साथ चतुर्मास करे। नाथ भगवान की जय बोले। उपाध्याय मुनि श्री भंजन सागर जी महामुनि राज की। उपाध्याय मुनि श्री भंजन सागर जी महामुनि राज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमन। नमस्ते गुरुदेव। आज अवसर है बड़ा महान, हम सभी यहाँ एकत्रित हैं अपने गुरुवर तपस्वी साधक का 43वां। आज हम आपका सानिध्य पाकर, आपका अवतरण दिवस मनाकर हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गुरुदेव, आपका यह वर्षायोग अत्यंत सरल, सहज, मधुरता लिए सदैव हंसते मुस्कुराते अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हें प्रसन्नता से, आत्मीयता से अपनत्व प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक वर्ग हर समय आपके पास आने को लायक रहते हैं। गुरुवर, आपका सानिध्य, आपका स्नेह, आपका अपनत्व हमेशा हम भक्तों पर बना रहे, इन्हीं शुभकामना के साथ आज आपके यानी सूरज को ज्योत दिखाने के बराबर होगा। तो गुरुदेव ज्यादा समय लेते बस मैं इतना ही कहूंगी कि सौभाग्य यहाँ की समाज का और ये पावन धरा का, जहाँ आपका चतुर्मास निर्धारित हुआ है 2025 का, 2022 का ये सुख हम सबको मिला था। मैं पूरे पटपड़गंज जैन समाज की ओर से, अपने महिला मंडल की ओर से गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुदेव। और इस मंगल भावना के साथ आपकी वंदना करती हूँ कि जल्दी आप दिल्ली लौटेंगे। अगला चतुर्मास गुरुदेव, भावना तो भाई सकती ना गुरुदेव। अभी अभी बेनर जी ने जब बात प्रारंभ करी तो बात वही से प्रारंभ करते हैं। बेनर जी ने एक शब्द बोले, सबसे पहले उन्होंने जो अपनी बात शुरू करी तो उन्होंने एक बात प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने ऐसा पुष्प दिया। तो वाकई में यथार्थ है, सही है। उन माता पिता का धन्यवाद है कि उन माता पिता ने जन्म दिया। भले हमारा पुण्य है कि हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लेने का आयु तो हमने बांधी थी, पुण्य तो हमने बांधा था जो जैन कुल में जन्म लिया, पुण्य तो हमने बांधा था जो संयम की मार्ग में आगे बढ़े। लेकिन निमित्त भी कोई चीज होती है, निमित्त तो उनको सौभाग्य मिला कि उन्होंने मुझे आज के दिन जन्म दिया। दिगंबर साधु को दुई जन्मा कहते हैं। दुई जन्मा, 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार तब जन्म लेते हैं जब उनका जन्म मां की कोख से होता है, और दूसरा जन्म वो होता है जब दिगंबर दीक्षा होती है। यही कारण है कि शाम को अक्सर लोग कहते हैं कि दीदी आप ये जन्म मुनिश्री का जन्म सुना के क्यों बोलते हैं,
कि हम गृहस्थ जीवन की आरती नहीं करते हैं, हम दूसरे जन्म की आरती करते हैं। जब वो मुनि बने थे और जहां मुनि बने थे, जहां उन्होंने दीक्षा संस्कार किए थे, उस समय की हम आरती करते हैं। इसलिए मुनि अवस्था की आरती में जन्म स्वर्णगिरि में हुआ था। जन्म देने वाले कौन? गणाचार्य विराट सागर जी, जो हमारे दीक्षा गुरु, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी। प्रारंभ से व्रत दिया तो आचार्य श्री ने, आगे बढ़े तिलक बनाया तो आचार्य श्री ने, फिर आगे बढ़े मुनि बने तो आचार्य श्री ने, और फिर उन्होंने और आगे बढ़ाया तो पार्थ के संस्कार किए पूज्य आचार्य गणाचार्य विराट सागर जी महामुनि राज ने, जो ऐसे संस्कार देकर अब वो तो चले गए, वो तो चले गए, लेकिन मेरी उंगली को चर्या श्रमणी के हाथ में थमा गए कि अब आप संभाल ला। कहते ना पिता के जाने के बाद बड़ा भाई ही पिता तुल्य हो जाता है, तो ऐसे चर्या श्रमणी के हाथ में उन्होंने मेरी उंगली थमाई। और आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो भी बढ़ रहा हूँ तो पूज्य गुरुओं के आशीर्वाद से ही बढ़ रहा हूँ। आज आप जन्म दिवस मना रहे, आप लोग मना रहे ना, मैं तो नहीं मना रहा, आप लोग मना रहे। क्यों मना रहे? आज का दिन है जैन कुल अवतरण दिवस। जैन कुल में अवतरण हुआ, जन्म हुआ। जन्म तो कोई भी लेता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है जन्म लेना। जन्म तो देवों में भी जन्म होता है, नारियों में भी जन्म होता है, त्रियंचों में भी जन्म होता है, और मनुष्यों में जन्म होता है। जन्म लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जन्म तो कोई लेता है, दिन कोई जन्म ले रहा है। पूरे विश्व की बात करें, अगर मनुष्यों की बात करें तो प्रतिदिन लाखों लोगों का जन्म हो रहा है, लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, और लाखों लोग मर भी रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। जन्म तो ले लिया लेकिन अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनकी माता पिता ने वो संस्कार ही नहीं दिए कि अपने बच्चे को हम महान बना सके। महान बनना, एक महान पैदा होना और एक महान अपने आप को मानना, तीनों में बहुत अंतर है। महान पैदा होना ये तीर्थंकर जैसे महापुरुष का होगा जो जन्म से महान थे। महान बनाना अपने जीवन को, वो त्यागी बुद्धि सही नहीं होते जो अपने जीवन को महान बनाते, अपने जीवन में कुछ करके जाते हैं। इसलिए उनके जीवन में जन्म जयंती मनाई जाती है। और जन्म मानना वो आम लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए, जीवन जीते जा रहे हैं, अपना जीवन जीते जीते व्यर्थ में गंवाते जा रहे हैं। इसलिए उनका जन्मदिन बर्थडे नहीं होता है, बर्थडे, बर्थ की तारीख, बर्थ का दिन, वो बर्थडे नहीं होता उनका, बर्थडे होता है। हैप्पी बर्थडे। बर्थ में जा रहे हैं साल, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, निरंतर जाती जा रही है। जा तो हम आई भी रही है। ये मत सोचो कि आज हम 42 कंप्लीट हो गई, 43 में हो गए तो 43 साल के प्रवेश में 43 वर्ष आपने मनाया, तो भैया बढ़ रही आयु कि घट रही आयु? घट रही आयु। आयु तो निश्चित है, जितनी आयु मिली है उतनी आयु निश्चित है, वो धीरे धीरे एक समय करके घटती जा रही है। लेकिन जितने समय इस आयु में बिता रहे हैं वो धर्म के साथ बिता रहे हैं, संयम के साथ बिता रहे हैं। जन्म लेने के बाद अपने जन्म को सार्थक कर लेना, यही जैन कुल में जन्म लेने की सार्थकता है। आपने जैन कुल में जन्म लिया, हमने भी जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन हमने उसके मर्म को समझा कि जैन कुल है क्या, जैन कुल क्या, जैन धर्म है क्या। मैं अपनी बात करूं तो जो मैं अपने गृहस्थ जीवन में था तो मैं तो केवल मात्र 17 साल का था जिस समय मेरे भाव बने कि मैं भी इस मार्ग में आगे बढ़ूंगा। पहली बार मेरे भाव बने, और भाव बनाए तो मैंने निवेदन भी किया, लेकिन निवेदन मेरा स्वीकार नहीं हुआ। और वो निवेदन किया था मैंने सबसे पहली बार आचार्य विद्यासागर जी के पास। दूसरा निवेदन किया आचार्य विद्यासागर जी के पास। 18 साल 19 साल ये 2 साल में हमने निवेदन किया। और जब मैं 20 साल का होने वाला था, 1 महीना बाकी था, तब मैं आचार्य गणाचार्य पूज्य विराट सागर जी महामुनि राज से मिला। बस एक बार देखा और उनका ही हो गया।
कहते हैं गुरु तो ऐसे होते हैं जिनको एक बार देखा तो देखते ही बस ऐसा लगेगा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और तब उनसे मैंने ब्रह्मचर्य व्रत किया। वो 8 जून 2003 का दिन था जब हमने व्रत किया और आगे बढ़े। उसके बाद फिर पूज्य आचार्य ने जब हाथ थाम लिया उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और धीरे धीरे वो आगे बढ़ाते चले गए। और आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज आप यहाँ पर सभी लोग बाहर से दूर दूर से, दिल्ली से आए हैं, रतलाम से आए हैं, इंदौर से आए हैं। अब दिल्ली वाले तो इसलिए ज़्यादा आते हैं, दिल्ली चतुर्मास ज़्यादा हो गए ना, इसलिए दिल्ली वाले तो आते ही आते हैं। चतुर्मास जब से शुरू हो जब से दिल्ली वाले तो आए हैं, क्योंकि अधिकांश समय हमारा वही भी था। लेकिन क्या करें, जब हमने शास्त्रों में जाना समझा, इतना तो जाना था कि साधु को एक जगह रुकना नहीं चाहिए, विहार करना चाहिए, निरंतर विहार करना चाहिए। काफी समय बीत जाने के बाद फिर मन में भावना आई चलो अब अलग अलग प्रांतों में चतुर्मास करेंगे। यही कारण सोचकर निकला था कि 2022 में चतुर्मास जब दिल्ली में किया तो 2023 में झारखंड में किया, 2024 में पश्चिम बंगाल में किया, 2025 में मध्य प्रदेश में किया, 2026 में अगला प्रांत ही होगा। एक तो निश्चित है। अब वादा तो कर नहीं सकते ना, अब जो सोच के निकला वो आपको बता, अभी आपने देख लिया कि जो गुरु के आशीर्वाद से मैं सोच लेता हूँ और जो मन से बात निकल जाती है वो पूरी हो जाती है। अब क्या कैसे कब कहाँ हो जाए कुछ नहीं पता। वो श्रावक का पुण्य होता है जो खींच के अपने ओर ले जाते हैं। हम तो यही कहेंगे, आज के दिन जन्म हुआ हमारा जैन कुल में, और जैन कुल में जन्म लेकर हमने अपने जीवन को सुधारा है। और हम केवल अपने जीवन को ऐसे ही नहीं सुधार पाए, संस्कार मिलते हैं तब जाके सुधरते हैं। वरना हर व्यक्ति आज वर्तमान में जन्म लेता है, पंचम काल में तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है। बस निमित्त संबंध ऐसे बनते हैं कि वो संबंध की ओर अग्रसर हो जाता है। संस्कार पढ़ते हैं, जब एक पानी की बूंद में संस्कार पढ़ सकते हैं। पानी की बूंद अगर नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाती है, और पानी की बूंद गन्ने में चली जाए तो मीठी हो जाती है, और वो पानी की बूंद आंवले में चली जाए तो कसाई हो जाती है, और वही पानी की बूंद अगर मिर्ची में चली जाए चटपटी हो जाती है, और वही पानी की बूंद अगर कहां चली जाए, कहां चली जाए, ओ स्वाति नक्षत्र में, अपना याद दिलाएंगे स्वाति नक्षत्र में अगर सीप में पानी की बूंद चली जाए तो वो मोती बन जाती है, वो पानी की बूंद। ऐसी ऐसी संगति होती है भैया, संगति का असर है। पर वो संगति दिलाने में होते हैं सहयोगी संस्कार। आज हर माँ बाप अपने सपने संजोता है, हर माँ बाप सपना देखता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा सीए कर ले। कोई राजनीति वाला बाप होगा तो अपने बेटे के लिए राजनीति में डालने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मेरा बेटा विधायक बने, सांसद बने, कैबिनेट मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, क्योंकि वो स्वयं राजनीति में है। जो जिस मार्ग में होता है उसी मार्ग में अपने पुत्र को लगाना चाहता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते, ये सपना कोई नहीं देखता है कि मेरा बेटा भी भगवान बने, मेरा बेटा भी मुनिराज बने। ऐसा तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देखते हैं। भैया स्कूल में तो किताब का ज्ञान मिलता है, स्कूल में तो किताब का ज्ञान मिलता है, तो माँ की गोद में जीवन का ज्ञान मिलता करता है। जीवन कैसे जीना है एक माँ सिखाती है, कैसे चलना होता है, कैसे खाना होता है, कैसे बैठना होता है, वो माँ सिखाती है। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं इस मार्ग में निकलूंगा, मुझे नहीं पता था। पर ये भी नहीं पता था कि मेरा कौन सी तिथि में जन्म हुआ। जब मैं 18 साल का था तब मुझे पता चला कि वो दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। बस पूर्णिमा तो सब कहते थे पूर्णिमा को जन्म हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा को जन्म हुआ था। जब पंचांग
कि 24 जुलाई 1983 को कौन सा दिन था, तब पता चला कि गुरु पूर्णिमा का दिन था। ये नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा के दिन जन्मा और आगे चलकर समाज के लिए एक बागडोर संभालने के लिए गुरु रूप में विराजमान होना पड़ेगा, ये नहीं पता था। वो संस्कार तो तब से हुए। और देखिए, कुछ जन्म के संस्कार नहीं, पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे चलकर मुनि बनूंगा, सोचा भी नहीं था, विचारा भी नहीं था। मैं तो ये सोचता था जब मुनियों को देखता था कैसे साधना करते हैं, देखो तो 24 घंटे में एक बार आहार कर लेते हैं और साधना कर लेते हैं। तो किस रोज कैसे करते हैं, पद विहार कैसे करते हैं, दिगंबर रूप में सब जगह विहार कर लेते हैं। ओहो, मैं सोचता था धन्य है भैया, मैं तो जीवन में कभी नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सोचता था। लेकिन नहीं पता था कि घर में गृहस्थी में जीवन में जीने वाला बालक क्या क्या करता है, पर मुनि चर्या की क्रियाओं में करता है। आपको बता, मैं बाद में सोचता हूं कि ये तो मैं पहले करता था। मुनि अवस्था में जो क्रिया होती है वो तो मैं गृहस्थ में कर लेता था, मुझे पता नहीं था कि मुनिराज करते हैं कैसे। मैं जब भोजन करने बैठता था, भोजन करके तो वज्रासन में बैठता था घर में ही, और आधा घंटे तक बैठे रहते थे एक ही आसन में। पढ़ना है तो उसी आसन में बैठ के पढ़ लेते थे। ये नहीं पता था कि दिगंबर मुनि आहार करने के बाद वज्रासन में बैठते हैं, ये मुझे नहीं पता था। फिर इसके बाद ये नहीं पता था मुझे मुनिराज एक करवट में सोते हैं। मैं घर में रहता था तो एक करवट में सोता था, एक करवट में जैसे मुनिराज सोते हैं वैसे मैं घर में सोता था। मुझे नहीं पता था कि मैं दिगंबर मुनिराज ऐसे सोते हैं, नहीं पता था। यहाँ आने के बाद पता चला कि दिगंबर मुनि की चर्या ऐसी होती है। वो संस्कार तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार पड़ जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं मुनि एक जन्म में नहीं बने जाते हैं। कितना पुण्य कमाना पड़ता है। जब कोई 10 वर्षों का पुण्य कमाता है तब कोई मनुष्य पर्याय में आता है, 100 पर्याय का 100 भवों का पुण्य आता है तब जाके जैन कुल में जन्म होता है, और 1000 भवों का पुण्य आता है तब कभी देव शास्त्र को सानिध्य मिलता है, और 10,000 भवों का पुण्य आता है जब कोई अणुवृत्ति बन पाता है, और लाख भवों का पुण्य आता है जब कोई एक दिगंबर मुनि बन पाता है। इतना पुण्य कर्तव्य करना पड़ता है। महानुभाव, जीवन को लायक बनाने में 100 साल लग जाते हैं, पर नालायक बनने में 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है। 100 साल लग जाते हैं लायक बनाने में, लेकिन नालायक बनने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता। 1 मिनट में भी नालायक बन जाता है। यदि बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो 2 पीढ़ी बिगड़ेगी। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो 2 पीढ़ी बिगड़ेगी, तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ेगा और तुम्हारे बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा। अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो 2 पीढ़ी पूरी बिगड़ जाएगी। तुम्हारा बुढ़ापा, एक माता पिता वो होते हैं जो बच्चों को पैदा करते हैं और अपनी भाग भरोसे छोड़ देते हैं। एक माता पिता वो होते हैं, एक माता पिता वो होते हैं जो बच्चों को रुपया पैसा देते हैं, धन दौलत देते हैं और देकर छोड़ देते हैं, जा बेटा अपनी जिंदगी जियो, ऐश कर। और एक माता पिता भी होते हैं जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं और अपने बच्चे को महान बनाते हैं और बच्चे को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाकर मुनिराज बनाते हैं। एक माता पिता वो होते हैं। आज उन्हीं माता पिता का दिन है, उन्होंने ही आगे बढ़ाया। जब आगे बढ़ाया तो उनका कहीं ना कहीं तो उपकार रहा है। इसलिए मैं भी सभी से कहता हूँ, बच्चों को प्यार करो, पर इतना प्यार मत करो कि तुम्हारा बुढ़ापा और उनका भविष्य बिगड़ जाए। प्यार करो, लेकिन इतना प्यार मत करना, इतना लाड, इतना दुलार मत कर देना कि वो अपना भविष्य बिगाड़ दे। संस्कार देने के पहले खुद संस्कारित हो जाना। अगर आप संस्कारित हैं तो आप अपने बच्चे को जो बोलेंगे बच्चा वो करने को तैयार हो जाता है। इसलिए संस्कार और वह गुरुओं से अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि वो संस्कार गुरुओं के माध्यम से जब बच्चों को मिलती है तो जीवन पर्यंत के लिए मिल जाते हैं। आज दिल्ली वाले जब कल शाम को गुरु भक्ति में आए
तो उन्होंने कहा, बोले गुरुजी जैसा दिल्ली में देखते थे वैसे यहाँ देखा, गुरु भक्ति में आगे सब बच्चे बच्चे बैठे हैं, बच्चे बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा बच्चों को बुलाया नहीं जाता, बच्चे आ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सबसे, कोई कहता है जब मैं पश्चिम बंगाल गया तो वहां भी लोगों ने बोला कि गुरुजी बच्चे नहीं आते, बच्चे नहीं आते, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, बच्चे मंदिर आते ही नहीं है। तो मैंने उस समय एक बात बोली थी, एक बार लाओ बच्चों को, दोबारा बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है, और दोबारा अपने आप आ जाएंगे। एक बार तो तुम्हें लाना पड़ेगा, मैं भाई तुम्हारे घर पर तो जा नहीं सकता बच्चे को लेने के लिए, एक बार तो तुम्हें बच्चे को लाना पड़ेगा। ऐसे देख लो आप, धार में देख लो आप, आपके बच्चे अपने आप आने लगे कि नहीं? एक बार आपको लाना पड़ा, दोबारा तो वो अपने आप टाइम होता है। और भागते भागते आते हैं, भैया मम्मी वाले तो मर्जी बाद में हम पहले पहुंच जा रहे हैं, बच्चे पहले आ जाते हैं, मम्मियां बाद में आती हैं। ऐसे संस्कार होते हैं। तो महानुभाव, आज संस्कारों का खेल, आज संस्कार मिले और मैं इस पद पर आया कि मुनि पद के संस्कार कुछ गुरुदेव ने दिए, और आज जैसा जन्म लिया था वैसा ही आज मैं हूं, वैसा ही मैं आज हूं। जैसा जन्म लिया था आज से 42 वर्ष पूर्व, मैं आज भी वैसा ही हूं। ये आप बदल गए, मैं तो वैसा ही हूं। देखो जब जन्मा था तब भी तन पर एक धागा नहीं था, और अब भी तन पर धागा नहीं है। जब जाऊंगा तब भी तन पर एक धागा नहीं होगा, ऐसा ही जाऊंगा। मैं तो नहीं बदला, आप बदल गए। आज के दिन आपको बस इतनी शिक्षा लेना है कि आपने आज एक दिगंबर संत जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया और अपने जीवन को महान बना लिया, उनका अवतरण दिवस मनाकर यही भावना बना कि एक दिन हमारा भी ऐसा अवतरण दिवस बने और हम भी अपने जन्म को सार्थक करें। जैन कुल में जन्म लिया है तो अपने जैन कुल की सार्थकता तभी होगी जब हम संयम को धारण करके और अंत समय में संलिग्न पूर्वक समाधि वर्ण करेंगे, तभी आपका जैन कुल में जन्म लेना सार्थक कहलाएगा। और देखो कितने सारे उपहार लाए, लेकिन इन उपहारों में मुख्य उपहार जो है हमारे पास, वो हमारे 3 ही है। पिछी कमंडल शास्त्र, बस यही उपहार हमारे हैं, हमारे थे और हमारे ही रहेंगे। है ना राजेश भैया? ये अक्सर भजन गाते थे चतुर्मास महोत्सव। क्या तुम हमारे थे, तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे। पर बाद में दूसरी पंक्ति बोल देते थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे और हम तुम्हारे ही रहेंगे। बहुत अच्छी लेखनी चलती थी इनकी चतुर्मास में। वो आज जो भजन आप लोग गाते ना, ये चमक ये दमक, ये आज से 13 वर्ष पहले, जब मेरा 2013 में चतुर्मास हुआ था, 12 वर्ष पहले, तो उन्होंने, इनके घर पर हमारा आहार होना था। मुझे याद है वो दिन जब इनके यहाँ आहार होना था, उस दिन उन्होंने भजन की पंक्तियां बना के और वहां पर वो पंक्तियां सुनाई थी। राजेश जी याद आ गई? वहां पर उन्होंने पंक्तियां बनाई थी कि आज हमारी कुटिया धन हो गई। गाते तो बहुत हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, वो कुटिया तब धन हो गई। उन्होंने तब ये भजन बनाया था, तब तो वो रागा हो गया। पर आज 2025 में वो भजन वैष्णव संप्रदाय में सभी लोग गाते हैं, वो सब लगा प्रचलन में चल रहा है। बस वहां पर सरकार जोड़ दिया गया, सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, और ये कहते हैं सब कुछ मुनिराज तुम्हीं से है। ऐसे भाव लेकर दिल्ली से जनकपुरी के हमारे अध्यक्ष जी सचिन जी, ये सब अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष तो अभी के हैं, हमारे भक्त तो 2013 से है। 2013 में जब चतुर्मास हुआ था तब से जुड़े हुए। और उनकी पहले की बात करें तो हमारे संत सेवा समिति के युवा बैठे हुए हैं। राकेश जी बिहारी कॉलोनी, दीपक भैया बिहारी कॉलोनी, और विकास गंगा विहार, और नवीन भोलानंद नगर, सब दिल्ली से आए हुए। विकास इसमें, जब मैं पहला चतुर्मास करने दिल्ली गया, पहला चतुर्मास करने 2006 में, आज से 19 साल पहले, तो 19 साल पहले इनका पंचकल्याण था गंगा विहार में, उस पंचकल्याण में गए थे और तब से ये जुड़े, तो आज तक ये जुड़े हुए हैं।
और आपको एक बात और बताएं, अंदर की बात बताऊं, 2014 में मेरा चतुर्मास कबूल नगर में था, आज से 11 साल पहले 2014 में। तो 14 में इन्होंने एक फोटो खिंचवाई थी, याद है? एक फोटो खिंचवाई थी 2014 में, और 2014 में उसको डीपी बनाया था, रात 2025 तक वो डीपी बनी हुई है। इन 11 सालों में इनके साथ कितने अच्छे मूवमेंट आए होंगे, और कितने आचार्यों से मिले, और कितने सबसे मिले, क्योंकि 2014 में ही स्थापना हुई थी संत सेवा समिति, संत सेवा समिति की स्थापना की थी, तो 2014 में हुई थी, उसी चतुर्मास के लास्ट में, और तभी ये जुड़े थे। पर वही चतुर्मास करके जब मैं बिहारी कॉलोनी आया दीपक के यहाँ, तो 2006 में पहला चतुर्मास के लिए निकल रहा था, तो इनके यहाँ इनकी छोटी गुड़िया थी, जिसका नाम था बंसिका, मैं उसको प्यार से बंसी बोलता हूँ। तो उसका जन्मदिन था, अप्रैल का महीना था 2006, 19 साल पहले। तब से ये जुड़े हुए, और तब से जुड़े तो आज तक ये जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही नवीन भैया तो बीच में जुड़ गए, और इन्हें अपना हाथ साफ किया। नाम तो बहुत सुना था, बस दीपक से अक्सर कहते थे मुझे भी कराओ ना गुरुजी दर्शन, मुझे भी कराओ ना। एक बार दीपक नवीन को लेकर आया, बसंत पंचमी का दिन था 2007 का, ऐसे लोग जुड़े। तो 2007 में जब ये जुड़े तो तब से आज तक जुड़े हुए हैं। और बिहारी गाने तो राकेश भैया तुम्हारे, जब बिहारी कॉलोनी गए तब से हमारे राकेश भैया भी जुड़े, और ये जुड़ाव वालों के नाम से फेमस है बिहारी कॉलोनी में, पूरी दिल्ली में अब इनके जुड़ाव चलते होंगे, इसलिए जुड़ाव वालों के नाम से फेमस है। ऐसे भक्त बाकी पटपड़गंज के हमारे घाटी जी, रेवा जी आए हुए हैं। 2022 में चतुर्मास में प्रतिदिन लाभ उठाया, प्रतिदिन। वो बिटिया रेवा ने तो मम्मी से कहती तुम विधान करो, हम तो आहार कराएंगे, तो प्रतिदिन आहार कराने का सौभाग्य मिलता था। तो ऐसे भक्त जो जुड़े हैं वो पक्के जुड़े हैं, और पक्के जुड़े हमने इन लोगों को यही सिखाया है, हमेशा यही सिखाया है, अपने नगर में कोई साधु है तो पहले उनका सम्मान करें, उनका बहुमान करें, उनका आदर करें। अगर नहीं है, समय है, तब हमारे लिए याद करें, तब हमारे पास आए। अब 24 तारीख को इनका कोई कार्यक्रम नहीं था, ना इनके यहाँ, ना उनके यहाँ, ना इनके यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ आए हैं। अगर 24 को कोई कार्यक्रम होता ना, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि यही सिखाया गया उन्हें कि पहले जो घर में है उनको देखो, बाद में हमारा जहाँ चतुर्मास हो तब आ जाना, फिर ये करा जाना। कलश स्थापना क्यों नहीं आई इसलिए 13 तारीख को? इसलिए नहीं आए क्योंकि 24 तारीख को कार्यक्रम नहीं था क्या, कलश स्थापना कार्यक्रम तो था, कलश स्थापना सब जगह जाना था, इसलिए 24 तारीख को यहाँ पर आए और सभी भक्तों ने यहाँ पर आशीर्वाद दिया। आहू जी, अब्दीपुरा और मानतुंगगिरी सभी की कमेटी के लोग, और धार तो अपना है, धार के तो बच्चे बड़े बूढ़े बहुए सास दादी सास, इन्होंने नया नाम निकाल दिया दादी सास। अभी तो बहू और सास बोलते थे, दादी सास बोलना पड़ेगा, दादी सास। सभी लोग यहाँ पर आए, हमारे चौकी वाले देख रहे बोले हमें भी बोल दो, हम भी तो इतने देर से आपकी चौकी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी बहुत देर से तपस्या कर रहे हैं, मैंने भी बहुत तपस्या करी, आपने भी करी, आपको भी सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे संघर्ष दीदिया प्रगति दीदी और कुमला दीदी दोनों संघर्ष रह के इस संघ के संचालन अपना सहयोग करते हैं, तो निरंतर आगे बढ़ने का सहयोग करते हैं कि आगे बढ़े। हमारे दिव्यांश भैया संगीतकार और संगीत माइक वाले भैया और सब जितने लोग आए हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, हमारे कैमरा में भैया, उनको भी मेरा बहुत, सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस अवतरण दिवस में आप लोग आए और आपने इस अवतरण दिवस को संपन्न किया अच्छे भावों से, और सबसे बड़ा उपहार जो है वो पिछी कमंडल शास्त्र मुझे भेंट किया। निश्चित जिन्होंने ये भाव बनाए हैं उनके जीवन में एक दिन असली में पिछी कमंडल शास्त्र मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद उनके लिए है। बहुमंडल, हाँ बहुमंडल को बहुत बहुत आशीर्वाद है। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं और तारीफ तो करनी पड़ेगा क्योंकि चातुर्मास करना है अभी, चातुर्मास के बाद फिर देखेंगे जो होगा। अगर ऐसी भक्ति रही जैसे आज इन लोगों के नाम ले रहे हैं,
भावना थाई और भावना भवनाशनी और भावना भववर्धनी। निश्चित ही भावना से भव का नाश भी होता है और भावना से भव का वर्धन भी होता है। तो निश्चित आपने भावना भाई कि मैं भी इस मार्ग में आगे बढ़ूं। जब मैं इंदौर में था, इंदौर में मंदिरों के दर्शन कर रहा था, सभी मंदिरों में, तो सोनाली जी दौड़ के आई, कहां पर? 20पंथी मंदिर में, और उनके यही शब्द थे, गुरुदेव आपको सालों से केवल हम सोशल मीडिया में देखते थे और तभी से हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपके दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपके दर्शन करने के लिए आज हम आए। और उन्होंने जो बयान किया बहुत अच्छे भाव उनके थे, और तब से जिस दिन वो दर्शन करने आए उस दिन के बाद से उन्होंने कितनी लगन में दर्शन करने की भावना बनाई। जब मैं मोदी की नसिया में प्रवेश किया वो वहां पर आई, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई, अतः वो दर्शन नहीं कर पाई। पूछा भी बहुत लोगों से, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद सुमति धाम में ही दर्शन करने, कि सुमति धाम तो मिलेंगे, लेकिन सुमति धाम में सबसे पूछा, वहां भी दर्शन नहीं हो पाए, वहां भी दर्शन नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद जब 20पंथी पहुंचे तब जाके इनकी भाग्य खुली और इनके दर्शन मिले, और तब से फिर लगातार जहां जहां तो अभियान हुआ तो सभी मंदिरों में दर्शन करने गए, व्यवस्था भी बनाई। और आज धार में भी इन्होंने अपनी भावना के यहाँ पर आए। इंदौर के लोग भी, जितने लोग भी आए हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जहाँ जहाँ से आए सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत, किसी का नाम छूट गया हो उनके लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद अपना अपना लगा लेना, जिसका नाम छूट गया हो। बाकी भाव तो सबके अच्छे हैं। हमारे राजेश जी, कपिल जी, सचिन जी निरंतर हमसे हर वर्ष की भांति जुड़े हुए हैं, और प्रतिदिन इनकी बात करें तो दीदी के पास प्रतिदिन इनकी नमोस्तु जरूर आती है। चाहे कहीं कुछ करें, लेकिन प्रतिदिन मोबाइल के माध्यम से प्रतिदिन जुड़े हुए हैं, और प्रतिदिन की नमोस्तु जरूर आती है। चाहे वो हमारे कपिल जी हो, सचिन जी हो, विकास जी हो, अंजू जी हो, सारिका जी हो, बाकी सभी लोग प्रतिदिन नमोस्तु भेजकर और अपने भाव प्रस्तुत करते हुए, हम नहीं आ पा रहे, लेकिन हमारे भाव आपके लिए हैं, और आपको हमारा नमस्कार है। तो ऐसे इनके भक्तों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न होगा, ये तो मेरा विश्वास है। जब मैंने बोला है तो चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न होगा, और बहुत अच्छे से होगा। और आगे का चातुर्मास के लिए आप सभी ने भावना भाई, आहो कांतीपुरा, मानडुंगरी, जनकपुरी पढ़ गए, और दिल्ली सेवा समिति में दिल्ली, तो कहता आप दिल्ली तो आ जाओ, बाकी तो देख लेंगे। आप दिल्ली तो आओ पहले, और दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, इसलिए जब आना होगा पक्का दिल्ली में चतुर्मास करके ही जाऊंगा। दिल्ली का रहूंगा, दिल्ली में चतुर्मास करने आऊंगा तो चतुर्मास करके फिर जाऊंगा, ये पक्का है। अब कब वो सौभाग्य मिलेगा देखते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कोई